गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर हमारा 15 है दैट इज टपल्स एंड डिक्शनरी से रिगार्डिंग है। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स यूज़ किए थे रिगार्डिंग लिस्ट यूज़ किया था, तो टपल और डिक्शनरी सेम लाइक लिस्ट की तरह से ही होते हैं। तो आज हम इनका डिफरेंस यूज़ करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या होता है टपल्स एंड डिक्शनरी का। तो इसी चीज़ से रिगार्डिंग आज का हमारा सेशन है। तो आई होप कि आपने पिछले जो सेशंस हैं वो अच्छे से किए होंगे, ठीक है, और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और हमारी वीडियोस को अगर कोई भी इश्यूज आते हैं आपको वीडियोस के अंदर तो प्लीज़ राइट डाउन करिए कमेंट्स को, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सके। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारा टपल से रिगार्डिंग है। तो टपल क्या होते हैं, लाइक लिस्ट की तरह से ही होते हैं, लेकिन इनमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है। तो टपल क्या कहते हैं, ए टपल इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब एक ऑर्डर में अगर आपको वैल्यू इकट्ठा करनी है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे टपल का यूज कर सकते हैं। सेशन किसकी तरह से, एरे, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, लिस्ट और ए टपल। ए टपल आर अनक्लोज्ड इन पेरेंथेसिस सिंबल। मतलब जो जितने भी टपल्स आप बनाते हैं उनको जो स्टार्ट करेंगे तो किससे यूज करेंगे, पेरेंथेसिस साइन से स्टार्ट करते हैं। और हर वैल्यू को जो सेपरेट किया जाएगा वो किससे सेपरेट किया जाएगा, कॉमा से सेपरेट करते हैं। मतलब जितनी भी वैल्यूज आपको टाइप करनी है आप टाइप कर सकते हैं। लाइक देखिए, जैसे एक एग्जांपल लिया है इसने, टपल 1 दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ऐसे आप कोई भी वैल्यूज आप इसमें टाइप कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है तब डबल कोट्स में वैल्यू डालते चले जाएं, तो वैल्यू क्या कहलाएंगे, आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज कहलाती हैं। और जब भी आपको आउटपुट में यूज करना है तो आप प्रिंट करके उसको आउटपुट के रूप में टपल को यूज कर सकते हैं। अगर जिस तरह की वैल्यूज आप डालोगे उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइप रिटर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लास इंट, अगर आपकी इंट वैल्यू है तो इंट टाइप की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके टपल यूज करने का तरीका है कि टपल के प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं अगेन विजुअल स्टूडियो में आता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी आपको टपल का प्रोग्राम बनाना है तो कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए पहले, इक्वल टू करके, और आप इसमें पेरेंथेसिस सिंबल स्टार्ट करिए और कोई भी वैल्यूज यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़ कर दीजिए। और जब भी हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में डाल दीजिए प्रिंट, एंड देन आप अपने टपल का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है काम करने का इसके अंदर। और आप अपना आउटपुट यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आप अपना जो भी रिजल्ट आप देखना चाहते हैं उस रिजल्ट को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर दिस वन सेशन की हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल का नेम डाल दिया आपने। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, जैसे 67 89 90 102। इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज़ आप डालते हैं तो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि इस तरह से वैल्यूज़ आपके पास रिटर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यूज़ करने का तरीका है कि इस तरह से वैल्यूज़ आप डाली जा सकती है इसके अंदर। कोई भी वैल्यूज़ आप टाइप करिए यहाँ पे एंड देन प्रिंट करके उसका आउटपुट हम यहाँ पे एज इट इज़ उसको देख सकते हैं। देन वापस चलते हैं एक बार, देखिए एक्सेसिंग एलिमेंट इन द टपल, क्या क्या एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे वही सेम जितने भी लिस्टिंग पॉइंट होते हैं इंडेक्सिंग नंबर से स्टार्ट होते हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यानी जीरो जो है वो पहला एलिमेंट है, तो पहली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, जीरो पे। अगर आप जीरो डालते हैं तो इट मीन्स आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अगर हम थर्ड एलिमेंट गेट करते हैं तो थर्ड एलिमेंट का मतलब जो फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास रिटर्न हो जाएगी। अगर आप 15 डालोगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगी कि इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है। आउट ऑफ रेंज का मतलब कि वैल्यू उससे बाहर से डाली गई है। अगर आप -1 डालते हैं यहाँ पे तो -1 का मतलब जो वैल्यू गेट होती है वो पीछे की साइड से गेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सेम लिस्ट के तरह से ही फंक्शन है। जैसे आप अगर यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ऑल वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू डालते हैं, जैसे मान लो आपको फर्स्ट वैल्यू गेट करनी है तो आप यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो 0 डालोगे तो 67 गेट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ 1 डाल दिया तो इट मीन सेकंड जो एलिमेंट पे जो वैल्यूज़ है वो आपको गेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे -1 डालते हैं तो वैल्यू कहाँ से गेट होने स्टार्ट हो जाती हैं, पीछे से गेट होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप जो भी वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, -1 यूज़ कर सकते हो। तो -1 गेट करने का मतलब जो लास्ट में जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे गेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन देखिए, तो ये सारे आपके पास यूज होंगे। टपल इज
इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, दिस मीन्स दैट एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट क्रिएटेड। मतलब एक बार आपने बना दिया तो उसके बाद इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे नॉर्मल हमने लिस्ट में पढ़ा था कि वैल्यूज म्यूटेबल होती हैं जिनको चेंज किया जा सकता है, टपल क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं जिनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप यहाँ पे डालते हैं टपल 1/4 इक्वल टू 10, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब जो फिफ्थ एलिमेंट है, 5 की जगह आपको क्या करना है 10, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि म्यूटेबल नहीं होते हैं तो वो इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम बनाने के तरीके कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब ये टपल ऑपरेशंस हैं कुछ, जैसे लाइक कुछ फंक्शंस है जो यूज कर सकते हैं, जैसे मैनी ऑपरेशन सच एज कंकनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग, परफॉर्मिंग एंड द टपल, ये अलग अलग फंक्शन जो इसमें हैं वो यूज किए जा सकते हैं। जैसे लाइक कंकनेशन का मीनिंग, आपने दो टपल वैल्यू डाल दी, जैसे टपल 1 इक्वल टू दिस वन, टपल 2 इक्वल टू दिस वन, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट आपने डाल दिए और आप दोनों को कंबाइंड करना चाहते हैं तो बीच में सिंपल प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं। टपल 1 प्लस में क्या डाल दिया आपने, टपल 2, तो जैसे ही प्लस करते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पे गए प्रोग्राम में और यहाँ पे आपने एक टपल बनाया था, एक टपल और बना देता हूँ मैं यहाँ पे इक्वल टू करके और वैल्यू डाल देता हूँ कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे 3 वैल्यू डाल दी सपोज करिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों को प्लस करता हूँ तो टपल प्लस में क्या डाल देंगे, टपल 1 डाल देंगे। तो जैसे ही प्लस हम डालते हैं तो प्लस करने का मतलब होता है कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कंबाइंड हो जाती हैं। तो जब भी आपको कंबाइंड करनी है वैल्यूज़ तो आप बीच में सिंपल ऑपरेटर क्या लगा सकते हैं, प्लस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको बीच में स्ट्रिंग वैल्यू डाली हुई है तो भी आप प्लस लगाओगे तो दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ के जो जितने भी वैल्यूज़ आपने एलिमेंट डाले हुए थे वो सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका है काम करने का कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू, एक सिंपल वैल्यू आपको ऐड करनी है तो ऐसे डाली जा सकते हैं, टपल इक्वल टू टपल 6 प्लस में कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, रिपीटेशंस हमने लिस्ट में भी यूज किया था कि कोई वैल्यू अगर आपको बार बार अगर रिपीट करनी है तो आप यहाँ इंटू का यूज कर सकते हैं, मतलब कितनी बार वैल्यू प्रिंट करनी है उसके लिए आप क्या डाल दोगे, जैसे टपल 1 इंटू में 3 डाल दिया तो जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखी हुई है वैल्यू कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 3 टाइम आपकी वैल्यू रिपीट हो जाती है। जैसे 4 टाइम रिपीट करनी है तो इंटू में 4 डाल दो तो 4 टाइम यूज हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक आपने यहाँ पे डाल दिया कि वैल्यू उसमें है या नहीं है, ठीक है। इसको चेक करना चाहते हैं कि दैट एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें लिस्ट के अंदर या टपल में अवेलेबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं, मेंबरशिप। तो इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसे ग्रीन 1 इन टपल 1, तो इट मीन्स अगर वैल्यू है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर टपल 1 में वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन और नॉट इन का यूज कर सकते हैं, इनसे आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है, नॉट इन इसके रिवर्स में काम करता है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके और आगे की पोजीशन तक की वैल्यू गेट की जा सकती है। मतलब आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन है वहां से वैल्यू गेट करनी और अगली वैल्यू गेट करनी है आगे तक, तो जैसे आप इस वैल्यूज को डाल सकते हैं, जैसे इस टाइप से टपल 1 2:7 डाल दिया, तो 7 डालने का मतलब इनकी बीच की वैल्यूज आपके पास, मतलब जो इनके बीच की रेंज है, जैसे सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा 30 से और आगे तक चला जाएगा 70 तक, तो वहां तक की वैल्यूज आपके पास गेट हो जाती हैं, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो आप गेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये अलग अलग मेथड्स हैं जो इसमें टपल्स में यूज किए जा सकते हैं। कुछ और मेथड्स हैं, जैसे लेन कितना साइज है ये बताता है, ठीक है। तो टपल से हम टपल क्रिएट कर ही सकते हैं। काउंट से कोई भी एक एलिमेंट काउंट कर सकते हैं वो कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे आपके पास यहाँ वैल्यू है देखिए 10 20 30 10 40 10 50, तो अगर आप यहाँ पे टपल 1 डॉट काउंट लगाते हैं और 10 डाल देते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ आउटपुट कितनी बार आ गया, 3 का मतलब जो 10 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे हमने 90 डाला तो 90 में क्या आ गया, 0, क्योंकि 90 वहां पे नहीं है, ठीक है। अगला फंक्शन इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स से वैल्यू गेट होती है कि जो भी आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है।
तो स्पेसिफिक पोजीशन अगर आपको गेट करनी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सॉर्टेड से वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी। MIN मैक्सिमम सम, ये हमने नॉर्मल फंक्शन है जो यूज किए थे, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और सम से क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आप टपल के प्रोग्राम को बना सकते हैं। टपल का मीनिंग क्या होता है कि जब अलग अलग एलिमेंट की वैल्यूज को आप गेट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टपल बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर दिस वन सेशन। तो आप इस सेशन को प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और आप अपने प्रोग्राम को बना के देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आप हमें बताइए। तो दैट इज़ अवर दिस वन सेशन जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा, टपल्स के बारे में यूज़ करना सीखा है।